दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर शमशीर ठंडी हुई हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक के लंदन तक चलेगी टैग हिंदुस्तान की। पर हमारी रगों में वही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही का खून दौड़ता है। ना तो हम गोरे अंग्रेजों के सामने झुके थे, ना हम काले अंग्रेजों के सामने झुकेंगे। सरकार ने बोला जहाँ झुकगी वहाँ मकान, तो जनता ने समझा इनको अपना भगवान और मिल गया वोट का इनको दान, तो उनके तोड़ दिए मकान। तो कहने जनता नहीं समझ पाई इनके अंदर का शैतान। कह बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, पाकिस्तान और हिंदू और ये मुसलमान। अरे तुम्हारी दुकान बंद होने 5 चीजों पे जल्दी बंद, और इनकी वो 5 चीजें ये हैं, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और बच्चे हैं। अगर खड़े हो गए तो डटे रहेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। युवा सोच रहा है कि 60 साल का राजनेता हो जाए और उसे रिटायर कर दो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं तो दहशतगर्दों की बी टीम में बात किससे करने जाऊं मैं। सोचिए, हाँ। अगर ये दहशतगर्दों की टीम होती तो इनके हाथ में आपको कुछ ना कुछ तो दिखता। सबके हाथ में फूल है, किताब है, भगत सिंह की किताब है, संविधान है। बताइए, अगर हम दहशतगर्दों की बी टीम है तो राघव चड्ढा ने दहशतगर्दों की ये टीम किसे कहा था? आप पत्रकार महोदय हैं, मुझसे अच्छा जानते होंगे कि दहशतगर्द की ये टीम किसने कहा था। और हम तो वो हैं कि अंग्रेजों ने रंगूल की जेल के अंदर बैठकर बहादुर शाह जफर से कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर शमशीर ठंडी हुई हिंदुस्तान की, तो 86 साल के बूढ़े शेर ने रंगून की जेल से हुकार भरी थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक के लंदन तक चलेगी टैग हिंदुस्तान की। हम तो वो हैं। पर हमारी रगों में वही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही का खून दौड़ता है। ना तो हम गोरे अंग्रेजों के सामने झुके थे, ना हम काले अंग्रेजों के सामने झुकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, नितिन नवीन कह रहे हैं कि तो वायरस है, इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। सोचिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस युवा को एंटी नेशनल रोक कह रहा है, जो युवा आने वाले इस भारत को लीड करेगा, जो युवा आने वाले इस भारत का एपीजे अब्दुल कलाम है, जो युवा आने वाला इस भारत का एपीजे अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इंदिरा गांधी है, तमाम बड़े नेता इन्हीं युवाओं में से बनेंगे। तो ये तो नितिन नवीन की छोटी सोच है। अच्छा, यहाँ छात्र आंदोलन हो रहा है, लेकिन रामपुर में खबर आ रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इन्हें एजुकेशन से बहुत नफरत है। एजुकेशन से इन्हें इसलिए नफरत है कि एजुकेशन जो है सवालों की जननी है। बच्चे ही नहीं हो। एजुकेशन सवालों की जननी है। जब एजुकेशन नहीं होगा तो सवाल पैदा नहीं होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि सरकार बिल्डोजर, सरकार ने बोला जहाँ झुकगी वहाँ मकान, तो जनता ने समझा इनको अपना भगवान और मिल गया वोट का इनको दान, तो उनके तोड़ दिए मकान। तो कहने जनता नहीं समझ पाई इनके अंदर का शैतान। कहने का अर्थ ये है, ये कहेंगे कि अगर हम तुम्हें 2 दे रहे हैं तो ये मत सोचो कि दे रहे हैं, बल्कि छील और लेंगे उनमें से है। क्योंकि कहने को तो इनने ये कहा था कि स्मार्ट सिटी 100 बनाएंगे भाइयों बहनों। कहीं एक स्मार्ट सिटी बनी हो तो बता दो, एक गांव बना हो तो बता दो। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास अगर कराए तो अडानी अंबानी का सबका विनाश हो गया। अडानी अंबानी का। और विकास में इनके लिए आम इंसान नहीं होता, किसान के बेटे नहीं होते हैं, छात्र नहीं होते, उनके विकास की बात नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो और ये कहते हैं कि पकौड़े तलो और बिजनेस पाओ। तो हमारी बहन बेटी, हम किसान के बेटे, हम तो सुन के मान लेते हैं कि भाई वो सही कह रहे हैं। तो हमारी बहन ने एक जयपुर में मोमोज और पकौड़े का रेडी लगा के चल रही थी। तो भाई इनका कोई बड़ा नेता आया तो इनके पुलिस वालों ने उसके सीने पे खोलता हुआ तेल डाल दिया। आपने देखा होगा वीडियो, वो बाद में सोशल मीडिया पर दिखा रही थी। तो भाई इनकी बात मान ले तो पीटे जाएंगे, नहीं माने तो मकान टूट रहे हैं। तो हमारा मानना ये है, इन सबसे डरो मत, आ जाओ मैदान में 20 तारीख को देख लेंगे किसमें कितना जोर है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम है, आप कह रहे हैं मैदान में। अरे साहब, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कॉकरोच है हम।
तो कॉकरोच ने इनकी लंका लगा दी। फिर एक नेता बोलता हम वायरस हैं, तो कॉकरोच ने लंका लगा दी। वायरस उससे भी खतरनाक होता है, कोरोना से भी खतरनाक है। हम घर में बंद होना पड़ेगा, बीवी से भी मिल नहीं पाओगे, नहीं वायरस फैल जाएगा। अब इनकी लंका लगने वाली, इनकी दुकान बंद होने वाली। इनकी दुकान 5 चीज़ों पर चलती है बस, और इनकी वो 5 चीज़ें ये हैं: हिंदू, मुसलमान और मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। मंदिर की कहानी गोल हो गई। जिस राम के लिए ये लड़ के उसको बनाए, चिल्ला के, ये ढोंग थे, असली नहीं था, ढोंग थे। क्योंकि राम मंदिर बनाना, उसका चंदा खुद ही खा जाना। हाँ, वो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा हाथ खाली पीट का कहता था। हाँ, अब कहता है कि अगर हमने पर्ची में नाम बता दिया तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। तो समझ लो ये लोग क्या है, ये फर्जी लोग हैं। इन्हें 5 चीज़ों पे बोलने मत दो बीजेपी के नेताओं को। तो ये 5 मिनट टिक नहीं सकते। इनसे कह दो महंगाई बात कर लो, बेरोजगारी पे बात कर लो, और किसानों की आय पे बात कर लो, स्वास्थ्य पे बात कर लो, शिक्षा बात कर लो, फैलें। क्योंकि इन बात ही नहीं कर पाएंगे। बात करना है तो हाँ, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, पाकिस्तान और हिंदू और ये मुसलमान। अरे तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है। और लोगों को बहुत मजबूत सरकार है ये। हाँ, मजबूत इतनी है, समर्थन करता हूँ तुम्हारे इस बात से। इतनी मजबूत सरकार है, 2 किलोमीटर पर हम बैठे, किसी दम नहीं है किसी बंदे का यहाँ तक चल के आ जाए 2 किलोमीटर। अब इतनी मजबूत सरकार है, तो कहने का अर्थ है कमजोर इसी कहते हैं। 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, इसको मजबूत कैसे कह सकते हैं? इसे कमजोर कहते हैं। और मजबूत हम है। 20 तारीख को जाएंगे, सीने पे चढ़ने के दम है तो लगा लियो जोर, रोक सकते रोक लेना, ऐसे ही खड़े रहेंगे, जाकर रहेंगे। अरे यार जाके रहेंगे। ये तो हमारे पहले दिन का ही सीन था कि भाई पहले दिन जब बैठे थे तभी से हमने कहा था कि नहीं रुकेंगे। में तैयारी है पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्स है। मेरे भाई किसान के बेटे हैं, दूध पी का बड़े भैया, महंगी थोड़ी खाई है। हाँ, कितने मारेंगे झेल लेंगे, कितने मारेंगे झेल लेंगे। अंग्रेज भी कहते थे कि हम जलियांवाले बाग को हटा देंगे 1 सेकंड में, मर गए पर हटे नहीं। ये हिंदुस्तान की जो जनता है, किसान के बच्चे हैं, अगर खड़े हो गए तो डटे रहेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसान के टाइम पे तोड़ा था, फिर तोड़ेंगे। अरे ये हर जगह से फंस रहे हैं, इनकी लंका लगने वाली है। हर लोगों को इनका गेम पता लग गया। इनके पिटारे में कुछ बचा नहीं, क्योंकि मंदिर मस्जिद से हिंदू मुसलमान से चलते थे। ये गेम उड़ गया, ये गेम उड़ गया। अब गेम बचा है। हर बंदे से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी बीजेपी का नेता। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैं भी तो गरीब का बच्चा हूँ। गरीब कहाँ है? गरीब मोदी जी कहाँ है? गरीब मोदी जी मुझे समझाओ। है किसने देखा है उसे चाय बनाते हुए? मुझे दिखाओ, एक फोटो दिखा दो। भाई भिक्षा मांगी है हमने, किसके पास मांगी है? किसके पास? अडानी अंबानी पास मांगी हो तो मैं कह नहीं सकता। कहाँ मांगी है? मुझे कोई तो होगा जिसने भिक्षा दी होगी, या अकेले ही भिक्षा मांग ली, अकेले ही खाली कोई तो होगा। वो कहाँ है? कि भाई है कोई नहीं वाला, भिक्षा मांगी थी ये तो भरोसा है मोदी पर, नहीं बताइए। और राम 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 राम। भरोसा मुझे अब कुछ भरोसा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था और आगे भी। कहने का अर्थ ये है कि अंध वक्त जो है वो ये कहते हैं कि मोदी से उनकी दुकानदारियाँ चलती है, थोड़ी सी है, थोड़ी गुंडागर्दी हो जाती है, वो बच जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इन पे भरोसा कोई नहीं करता। अगर भरोसा करता है इन पे तो रूस जैसा देश इतना भरोसा करता है हमारे हिंदुस्तान पे, इतने अच्छे संबंध थे। मोदी जी ने उसके संबंध खराब कर दिए ट्रंप के चक्कर में। इतना भारी भरकम दबाव महसूस कर रहे हैं मोदी जी कि पता नहीं एपिस्टीन में फाइल में नाम आ गया है, क्या सीन है। इजराइल जाते हैं, फादरलैंड बता देते हैं। हम तो समझ में नहीं आए मोदी जी। अगर तुम मजबूत सरकार हो, यही तो बात है कि हम अगर कुछ पूछ लें तो बताते नहीं है यार, छुप जाते हैं, बताते नहीं। और अगर संसद जाएंगे तो विदेश भाग जाते हैं। बात तो यही है। मैं कहता हूँ आप बताइए, अब मैं चोर नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास नहीं है चोर, 200 रुपए हैं, चाहिए तो ले लो किसी के, मेरे पास नहीं तो मैं खड़ा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना। अब बोलूंगा ही नहीं, भाग जाऊंगा तो यार कोई कहेगा यार चोर तो यही। 20 को कैसा जनसैलाब आने वाला? अभी आप देख सकते हो खचाखच भरा है। हमारे पास जगह नहीं है, एक दूसरे से सटे खड़े हैं बंदे। हाँ, तो 20 को तो पिक्चर अलग ही होगी। पूरा संसद मार्ग तक जाएंगे, रोकने की कोशिश वो करेंगे, वो रोके, उनका काम है रोकना और हमारा काम है जाना। हम जाएंगे शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है अभी से। जितना मर्जी हो, जनता से आगे कोई काम नहीं करता। जनता से आगे इतनी पुलिस नहीं है। हमारे लोग भी पुलिस है, मेरे चाचा पुलिस में है, मेरे दादा पुलिस रिटायरमेंट हुए हैं। हाँ, हम मतलब मेरे दादा और हम दो, हमारे परिवार में 200 लोग, 2 लोग पुलिस वाले बन गए हैं। और वो भी उनके फैमिली के बच्चे भी हमारे साथ हैं। वो भी कहते हैं ठीक है भाई, वो ड्यूटी पे कर रहे हैं, उनको करने दो। वो हो सकते हैं दबाव में, लेकिन हम दबाव में नहीं। मैं अपने लड़के के लिए आया हूँ। मेरे लड़के ने नेट का पेपर दिया, वो बड़ा डिप्रेस है, बड़ा परेशान है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये तो दहशतगर्दों की भी टीम है, कैसे बात करूं इनसे मैं? ऐसा
वो दहशतगर्द बताएंगे, क्योंकि वो इसलिए बताएंगे क्योंकि इनकी सीट जाती है, इनकी कुर्सी जाती है। नैतिकता के आधार पे उनको ना किसी भी हालत में, अगर 2 लोग भी अगर जंतर मंतर पे अगर प्रदर्शन कर रहे होते ना, सिर्फ 2 लोग, तो उनको नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा देना चाहिए था, देना चाहिए था। ये हजारों लोगों की भीड़ है, उसके बाद भी अनदेखा कर रहे हो, तुरंत अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, वो तो बीजेपी करेगी, वो बीजेपी चाहती है कि कोई ना पढ़े, शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मुझे इतना पता है 70 साल से जिसने पिया वो दहाड़ रहा है, वो आज जंतर मंतर पे भी है। और वो यही वो चाहती नहीं है कि इतनी भीड़ जंतर मंतर पे हो, क्योंकि शिक्षा ध्वस्त कर देंगे तो कोई अपने अपने कामों। बिल्कुल कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, और मुझे अच्छा लगता है, आलोचना कीजिए आप। हाँ, तभी तो वो हर आवाज को दबा देते हैं। जो भी आवाज उठती है उसके बाद ईडी सीबीआई के छापे लगने शुरू हो जाते हैं, वो आवाज दब जाती है। शेखर सुमन देख लो आप, ठीक है। और उसके अलावा और जितने लोग हैं सबके पास ईडी और सीबीआई के छापे पहुंचे, और अगले दिन वो बेचारा शांत होकर बैठ जाता है। जितने यूट्यूबर है, इतने सारे लोग हैं। और आप देख लो यूपी के अंदर इतने स्कूल बंद हुए हैं, और मैं यूपी के अंदर तो पूरे देश में 1 लाख हो चुकी है पूरे देश में स्कूलों की बंद होने की। हाँ, कम से कम 1 लाख। हाँ। जी। इसको कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। हाँ, वही तो उनका करनी और कथनी में इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। मुझे तो लगता है वो ना पता नहीं 2 मुंह लेके पैदा हुए थे, एक मीडिया के लिए और एक पब्लिक के लिए। पब्लिक, हाँ, मोदी जी वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, उनकी हमेशा यही आदत है। वो तो कह रहे विश्वगुरु बना रहे भाई। हाँ, बन तो रहा है, हमारे विश्वगुरु बनता है, हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारा रुपए के बदले में डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, कितना मजबूत हो गया देखो। 96 में पहुंच चुका है। बिल्कुल, सैकड़ा छूने वाला है। और बताइए, और कितना मजबूत करेंगे? प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम तो कहते हैं कि 18 घंटे प्रधानमंत्री की काम करने वाले की जगह में 4 घंटे वाला प्रधानमंत्री दे दीजिए, जो कम से कम इस देश का विकास कर सके, अपने दोस्तों का विकास ना करे, सिर्फ इस देश का विकास करे, और छोटे बड़े से लेकर ऊपर तक सबको एक नजर से, सबको एक निगाह से देख के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, सबको एक जैसी शिक्षा मिले। वो तो कह रहे देश के लिए त्याग दे दिया है नरेंद्र मोदी ने, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी। हाँ, वो सबको, पूरे देश को आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जा रहा है। वो जितना झूठ बोलते थे, अब उनकी सारी झूठ की पट्टियां खुलती जा रही हैं। उनके घर के लोग ही आके सामने जवाब दे रहे हैं। उनको किसी ने कुछ चाय बेचते नहीं देखा, उनको किसी ने भिक्षा मांगते नहीं देखा उनको। हाँ, एक और उनकी कुछ दिन से एक बात और निकल रही है कि वो आज से ये प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से भी पहले अमेरिका क्या करते थे वो जाके सबको मालूम है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।